जब दूल्हा आ जाते हैं तो माताएं लोग क्या करते हैं, क्या लाया है नहीं लाया है उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं। हाँ, सारियो नया नलक गहनो नया नलक अनलक सांप के पेटारी हो। सारियो नया नलक गहनो नया नलक अनलक सांप के पेटारी हो। सारी भी नहीं लाए तो क्या लाए, सारी के स्थान पर सांप का पेटारी लाए। सारियो नया नलक कहनो नया नलक अनलक सांप के पेटारी हो। सारी नला नलक कहनो नया नलक अनलक सांप के पेटारी हो। अपना शिव बागंबर पहिरे अपने शिव बागंबर पहिरे। अपना शिव बागंबर पहिरे अपने शिव बागंबर पहिरे। पाग छला के सारी रे लोगवा पागल कहे चलती सगर पर छली रे लोगवा पागल कहेला। पागल कहेला नारे लोगवा पागल कहेला ना। पागल कहेला नारे लोगवा पागल कहेला ना। मैना चलती शिवा पर छली रे लोगवा पागल कहेला। मैना चलती नसीब पर चले रे लोगवा पागल कहेला। मैना चलती नसीब पर चले रे लोगवा पागल कहेला। मैना चलती नसीब पर चले रे लोगवा पागल कहेला। बोल शंकर भगवान की। तो ध्यान देना, इसके बाद मैना माता भगवान का आरती करने लगे। तो जैसे जैसे ये बल्ब है या ये लाइट है, क्या इनके पीछे क्या है आपको मालूम है? दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से यह चंद्रमा था तो उनको दिखाई नहीं पड़े, तो इसलिए मैना माता आरती किए। जैसे ही आरती किए तो दीपक को देख करके तो शेषनाग उनके ऊपर फुफकार मारे। जैसे ही फुफकार मारे तो सर्प को देखकर मैना माता के हाथों से थाली छूट गए, दीपक बुझ गए और मैना माता कांपते हुए ये महल के अंदर आकर रोने लगी। और इधर भगवान शिव अपने इच्छा अनुसार से, ध्यान देना, आशुतोष हैं, इनको मन में दुख कुछ नहीं, सीधा जनबसा आए। और इधर मैना माता, गोस्वामी जी लिखे हैं, भागी भवन पैठी अति त्रासा गए महेश जहां जनवासा। अर्थात जनवासा गए। इसके बाद मानो विवाह में थोड़ा सा चाहे दुल्हा के तरफ से हो या दुल्हन के तरफ से हो कुछ गड़बड़ हो जाता है तो किसको गालियां देता है बताइए? किसको गालियां देता है? अगवा को। किसको देता है? अगवा को। अगवा कौन है? देव ऋषि नारद। अब यहाँ देव ऋषि नारद को गालियां दे रहे हैं और कह रही हैं, नारद काम काह बिगार भवन मोर जिन बसत उजारा। अर्थात इसका मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरा बसाया हुआ घर को ये उजाड़ दिए। इस प्रकार से मैना माता बोलती हैं। और ये भी कहने लगी कि देखो, है तो इनको तो पुत्र पुत्री है नहीं, तो इनको क्या ज्ञान होगा और पुत्री का क्या दर्द होता है
वो इनको क्या मालूम होगा। इसलिए और यहां ये कह रहे हैं बांझ की जान, ध्यान देना, प्रसव की पीरा, बांझ की जान प्रसव की पीरा, पर घर घाल लाज न भीरा, पर घर घायल लाजन भीरा। ध्यान देना, बांझ प्रसव की पीड़ा नहीं जानती हैं, उसी प्रकार से कह रहे हैं ये तो विवाह नहीं किया, इसे क्या दर्द है, पुत्री का क्या दुख होता है, क्या दर्द होता है, ये तो मेरा बसाया हुआ घर को ये बिगाड़ दिया है। तो माँ पार्वती आकर इनको समझाई तो फिर भी नहीं माने। तो अंत में देव ऋषि नारद सप्त ऋषियों को, अन्य सभी ऋषियों को ला करके मैना माता को समझाने लगे। तब इनके बाद इनके पूर्व जन्म की कथा सुनाए, इसके बाद मैना माता मान गई। ध्यान देना, इसके बाद ध्यान देना, तो विवाह के लिए लाया गया दुल्हा और दुल्हन को, और वहां पर मंडप बनाए और वहां पर बिठाए। तो वहां पर पूछा जाता है, तो ध्यान देना मेरी मैया, तो ब्राह्मण कन्या के तरफ भी पूछते हैं और लड़के पात्र को भी पूछते हैं कि आप 3 पूर्वज का नाम बताओ। तो भगवान शिव को बोले आप हमें बताइए। भगवान शिव को बोले 3 पूर्वज बताइए। भगवान शिव बोले देखो, मेरा पिता ब्रह्मा। पहले ये पूछे आपके पिता कौन, बोले ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा जी के पिता कौन, बोले विष्णु भगवान। बोले ये 2 हुआ। और विष्णु भगवान के पिता कौन, भगवान शिव मौन रहे थोड़ा देर के लिए। इसके बाद भगवान शिव को फिर रिपीट किए तो भगवान शिव बोले हे ब्राह्मण देवताओं, मेरा पिता ब्रह्मा एक हुआ, बोले हाँ, और ब्रह्मा जी के पिता विष्णु भगवान 2 हुआ, और विष्णु भगवान के पिता स्वयं मैं हूं। बोले शंकर भगवान की जय। तो वहां जो पार्वती माता की सखी थी वो कहने लगी, अरे लड़का को ज्ञान नहीं है, ये भिखारी है, ये भिखारी है, इसे ज्ञान नहीं है, कुछ से कुछ बोल देता है। तो एक सखी बोले, सखी आप शिव अर्थात तो भगवान शिव यानी दुल्हे राजा को कह रहे हैं ये इनके अंदर में ज्ञान नहीं है, ये भिखारी हैं, क्यों, झोली थे इसलिए। यहाँ पर कवि लिखे हैं, मेरे भोले बाबा को, ध्यान देना, मीठी मीठी तालियों से स्वागत करेंगे तभी आपको आनंद आएंगे, समझ गए। और जो तालियां नहीं बजाएंगे उसके बारे में मैं कल बताऊंगा, ठीक है। इसलिए सोच लो, बड़ा कठोर ही शब्द है, उस कठोर से बचना है तो करताल बजाओ, समझ गए। जरा हाथ उठाओ। कई व्यक्ति डरते हैं हाथ उठाओ या ना उठाओ। हाथ उठाओ सबको मिलकर। मच्छर अगर लगता है तो तुरंत उसको स्वागत करते हैं, तो यहाँ तो भगवान का स्वागत है। हाथ उठाओ। मेरे भोले बाबा को या नारी मत समझो, 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 नारी मत समझो, भिखारी 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 मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को या नारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को नारी मत समझो। हर हर महादेव।
भोले बाबा के बैल की सवारी, मेरे भोले बाबा के बैलों की सवारी, मेरे भोले बाबा के बैल की सवारी, मेरे भोले बाबा की बैल की सवारी। बैल को देख के, राधे बैल को देख के व्यापारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को या नारी मत समझो, मेरे भोले बाबा। सखी बोली देखो ये तो मदारी है। बोले कैसे? अरे मदारी के हाथ में हमने देखा है डमरू, इसलिए मदारी है। दूसरी सखी बोली मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। डमरू को देख के, डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को मेरे भोले बाबा को या नारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को या नारी मत समझो, भिखारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो। एक सखी बोली सखी ये भिखारी है। दूसरी सखी बोली नहीं नहीं ये भिखारी नहीं है, मेरे भोले बाबा के आँखों में झोली, मेरे भोले बाबा के आँखों में झोली, मेरे भोले बाबा के आँखों में झोली, मेरे भोले बाबा के आँखों में झोली। झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख समझो। मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल। त्रिशूल को देख के, त्रिशूल को देख के शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को नारी मत समझो, मेरे भोले बाबा।
तो ध्यान देना, भगवान